जननम के न्यूट्रिशनल हैक्स सीरीज के इस एपिसोड में बात होगी कैल्शियम की। न्यूट्रिशनिस्ट मनप्रीत हमें बताएंगी शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कुछ क्विक हैक्स। आप ये मान सकते हैं कि हमारे शरीर में 1000 से 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। रिकमेंडेशंस के हिसाब से एक युवा पुरुष और स्त्री को कम से कम 600 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान क्योंकि इसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, इसलिए इसकी रिकमेंडेशन भी दुगनी हो जाती है, यानी 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। शरीर की मांसपेशियों और दिल की धड़कनों, खून के थक्के, दांतों और हड्डियों के लिए, साथ ही दिमाग में बन रहे बहुत सारे केमिकल के आदान प्रदान के लिए कैल्शियम विशेष तौर पर भूमिका निभाता है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के शरीर में लगभग 30 ग्राम कैल्शियम जमा होता है, जिसमें से 25 ग्राम कैल्शियम उसके हड्डियों के ढांचे और दांतों के लिए जरूरी है। माँ के शरीर में जमा होने वाला कैल्शियम बच्चे को दूध के रूप में स्तनपान के दौरान मिलता है। कैल्शियम की कमी, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, इससे बचने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये ज़रूरी है कि महिलाएं कम अंतराल पर बार बार गर्भवती होने से भी बचें। अगर आपकी डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान आपको कैल्शियम की गोलियां या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खाने की सलाह दे, तो वो ज़रूर मानें। कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए ये गोलियां काफ़ी कारगर हैं। भोजन के दौरान या भोजन के बाद इन गोलियों को खाना अच्छा माना जाता है। आइए अब जानते हैं कौन कौन से हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कैल्शियम भरपूर है। दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, छाछ, पनीर, चीज़ इत्यादि। सोयाबीन, राजमा, मेवे, बीज जैसे तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे करी पत्ता, धनिया। आइए देखें कुछ क्विक हैक्स जिनकी मदद से आप अपने रोजमर्रा के खाने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। खाने की वस्तुएं जैसे लड्डू, बर्फी, हलवा, इनमें आप बादाम और तिल का सेवन कर सकते हैं, जो कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। सब्जी बनने और दाल बनने के बाद उसमें अच्छे से धुला और कटा धनिया इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या करी पत्ते का छौंक भी लगा सकते हैं। कैल्शियम के लिए सबसे ज़रूरी है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो इसीलिए आवश्यक है कि आप विटामिन डी से बने और भरपूर पदार्थ खाएं, जैसे अंडा, अंडे की जर्दी, घी, मक्खन। साथ ही सुबह की हल्की सुनहरी धूप को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो परेशान न हो। भारतीय व्यंजन कैल्शियम के रिच सोर्सेज प्रदान करता है, जैसे दूध, चीज, पनीर, तिल, सरसों की पत्तियां। रागी, जो कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, इसे हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर हल्की ठंडी होती है, इसलिए ये हर मौसम में खाया जा सकता है। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। प्रेगनेंसी में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना आवश्यक माना जाता है। दिल की धड़कन, हड्डियों, दिमागी संतुलन बनाने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बेहद जरूरी है। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।